नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर सुमित आचार्य और आपके सामने लाया हूं एक प्रेरक कथा जिसका शीर्षक है आशा। एक काली घोर अंधेरी रात थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और जहां देखो अंधेरा ही छाया हुआ था। पर एक घर के एक छोटे से कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। एकांत को देखते हुए चारों मोमबत्तियां एक दूसरे से बात करने लगी। पहली मोमबत्ती थी जिसका नाम था शांति। शांति ने अपने दिल की बात रखते हुए कहा कि इस ज़माने में जहाँ पे देखो एक दूसरे की खींचाई चल रही है, हर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इस जहान में शायद अब लगता है मेरी ज़रूरत नहीं है। इतना कह के वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती जिसका नाम था विश्वास। पहली को बुझता देख विश्वास ने भी अपनी बात चलाई कि इस जहां में शायद अब मेरी भी ज़रूरत नहीं है। किसी को भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। जो देखो एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए हैं और किसी को एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रहा। सच मानने में हर कोई एक दूसरे के लिए बुरी बात ही बोल रहा है। तो मुझे भी लगता है कि ये दुनिया में अब मेरी भी ज़रूरत नहीं है। इतना कह के दूसरी मोमबत्ती विश्वास भी बुझ गई। अब बारी थी तीसरी मोमबत्ती की। तीसरी मोमबत्ती जिसका नाम था प्रेम। प्रेम ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरी भी इस दुनिया को अब कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहा है। जो देखो एक दूसरे के तरफ घृणा और ईर्ष्या की नज़र से देख रहा है। किसी को एक दूसरे के प्रति अंदर से जो भाव होनी चाहिए वही नहीं है। तो अब मेरी भी ज़रूरत नहीं है। इतना कह के प्रेम मोमबत्ती जो थी वो भी बुझ गई। प्रेम मोमबत्ती के बुझने के समय ही उस कमरे में एक छोटे से बच्चे ने दस्तक दी। कमरे में आते हुए बच्चा परेशान हो गया। उसने देखा कि 3 मोमबत्ती बुझ चुकी है। तीनों को देख के बच्चे ने अपने मन से ही बोला, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे ये सब चाहिए। जब मैं बड़ा होऊंगा, एक अच्छा आदमी बनूंगा, तो वो समय मुझे प्रेम भी चाहिए, मुझे विश्वास भी चाहिए, मुझे शांति भी चाहिए। तो मेरा क्या कसूर? ये दुनिया इतनी ख़राब है, पर मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ। मेरे अंदर तो भगवान का वास है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? उसी समय चौथी मोमबत्ती जिसका नाम था आशा, वो बोल पड़ी, बच्चे तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं आशा तेरे साथ हूँ तब तक तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मुझे उठा और बाकी की 3 मोमबत्तियाँ जो हैं उसको भी तू प्रज्वलित कर ले। मुझसे तू विश्वास बढ़ा सकता है, मुझसे तू शांति की स्थापना कर सकता है और मुझसे ही सब में प्रेम बेच सकता है। ये थी चौथी मोमबत्ती आशा। आशा की बात सुन के बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चारों मोमबत्तियाँ फिर से जला दी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। इस कहानी से ये बोध मिला कि परिस्थिति कोई भी हो, बाहर की दुनिया कुछ भी कहे, हमें अपने अंदर की आशा को हमेशा जगाए रखना है। जहाँ पर आशा है और उसके साथ में अगर पुरुषार्थ को जोड़ दिया जाए तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को हम आसानी से हासिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।